to study about covalent bond. As we know that ionic bond is the bond that is formed by the complete transfer of electron. सो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, दूसरा ये कि आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल के. नाउ मूविंग टूवर्ड्स, दूसरा आयनिक बॉन्ड में हमने एक एग्जांपल भी की थी सोडियम क्लोराइड की. नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इसमें शेयरिंग होती है ताकि दोनों स्टेबल हो जाए. ठीक है. और जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये हमारे पास बनता है नॉन मेटल्स के दरमियान में. दैट मीन्स वन नॉन मेटल प्लस अनदर नॉन मेटल हमारे पास बन जाता है एक कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. अब ये कैसे बनता है हम लोग इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं. इसमें कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, जस्ट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, और ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है. जिस तरह हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं H2 की. तो अगर हम बात करें H2 की तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. दैट मीन्स हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो H2 मीन्स कि वी हैव 2 हाइड्रोजन्स. ठीक है. तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का सिर्फ एक शेल होगा. दैट मीन्स लेट सपोज ये हाइड्रोजन का एक शेल है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह से तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो वी हैव 2 हाइड्रोजन. ठीक है. तो हमें पता है कि फर्स्ट शेल के लिए हमें डुप्लेट कंप्लीट करना होता है. दैट मीन्स हमें फर्स्ट शेल में अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो दैट मीन्स इट हैज़ अचीव्ड अ स्टेबल आउटर कॉन्फिगरेशन. सो इसमें हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होगी. इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऐसे होगी कि शेल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ओके, एंड दिस इज़ द शेल ऑफ अदर हाइड्रोजन एटम. तो जब ये इन दोनों के शेल्स जो हैं ये आपस में करीब आएंगे तो दे विल ओवरलैप. तो जब ये ओवरलैप करेंगे देन दे विल हैव द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या है कि एक इस हाइड्रोजन के पास था, ठीक है, उसको मैंने डॉट से शो कर दिया, दूसरे हाइड्रोजन वाले के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दरमियान में शो कर दिया. दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अब दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है. तो दैट मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. अब इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हाइड्रोजन है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं बाय द शेयरिंग, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं बाय द शेयरिंग. तो हमारे पास ये क्या हो गई है, स्टेबल. So this is basically covalent bond. Covalent bond is formed by the mutual sharing of electron. इसमें अगर आप देखें तो इसमें mutual sharing हुई है इलेक्ट्रॉन की, किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया. This type of bonding is known as covalent bonding. इसमें हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं. Let's suppose अगर हम लोग बात करते हैं आयोडीन की. आयोडीन इज़ I2. आयोडीन में भी हमारे पास बॉन्डिंग होती है. आयोडीन में भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. कैसे? आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में या वेलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो हमें ऑब्वियसली 8 चाहिए होते हैं, तो इट इज़ शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो अगर हम I2 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 आयोडीन हैं और दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो क्या होगा, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे. तो इनके दरमियान में कैसे बॉन्ड बनेगा, आयोडीन. अब मैं फॉर एग्जांपल आयोडीन का बनाती हूँ शेल. ये एक आयोडीन का शेल, तो I2 है तो 2 आयोडीन के शेल्स हो गए, तो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा. ठीक है. और म्यूचुअल शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन में दरमियान में लिख दूंगी. लेट्स सपोज डॉटेड इस आयोडीन का है और क्रॉस में मैंने इस वाले आयोडीन का इलेक्ट्रॉन शो किया, बाकी इलेक्ट्रॉन में शेल में लिखूंगी. ठीक है. तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसी तरह से इसके 7, 1 इधर लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो अब अगर हम देखें तो इन 2 शेयरिंग की वजह से इस आयोडीन के पास भी एक है, इस आयोडीन के पास भी एक है. दैट मीन्स ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों आयोडीन के हैं.
तो इस आयोडीन के मेरे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस आयोडीन के भी मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच इन्वॉल्व्स द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमेशा होती है नॉन मेटल से नॉन मेटल के दरमियान में, ये कभी मेटल के साथ नहीं हो सकती। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके लिए आप एक और एग्जांपल जो है वो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं Cl2 की।